मरकुस है, अब उसको कंपेयर कर रहा है स्वर्गदूतों से। लास्ट टाइम हमने देखा था पुत्र वचन है, वचन के द्वारा सब बनाया है। आज हम देखेंगे पुत्र स्वर्गदूतों से बढ़कर है। आमीन। तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आगे, और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। हाँ देखो, परमेश्वर के दूत उसे दंडवत करे। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि दूतों को दंडवत करो। किसको? बोलो पुत्र को। उसका नाम क्या है? यीशु। बोलो यीशु। स्वर्गदूत आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे आर नॉट सेवियर। वो हमारे उद्धार करता नहीं है, वो हमारी सेवा के लिए है, वो मैसेज भेजने के लिए, हमारी रक्षा के लिए है। दे आर नॉट लॉर्ड, वो प्रभु नहीं है स्वर्गदूत। बहुत सारे मसीह लोग खुश हो जाते हैं, भाई मैंने दूत देखा। अच्छी बात है, दूत इसलिए आता है ताकि कोई ब्लेसिंग हो, कोई मैसेज हो या कोई दर्शन हो। हमारा प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है। स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते हैं। मत्ती और मरकुस में लिखा है। यस सिस्टर, आगे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, हाँ। वह अपने दूतों को पवन, हाँ। और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। मैं वो पवन है तो हम आग हैं। बोलो मैं आग हूं। बोलो मैं आग हूं। बच के रहियो मेरे से। मैं फायर है। ये आत्मा की फायर है, ये शैतान के लिए फायर है, ये जादू टोनों के लिए फायर है, अंधकार की शक्तियों के लिए हम क्या है? बोलो फायर है। प्रभु ने आपको आग बनाया है। नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो बहुत निम्र है। अरे निम्र तू प्रभु के आगे बन। शैतान के सामने आप एक आग है। बोलो बाजू वाले को, मैं फायर है। आई एम अ फायर। आपको जानना है ना फायर है क्या? आप नहीं। आपका दोस्त बोलेगा ना मेरे लिए दुआ कर, रखो उसके ऊपर हाथ, देखो दुष्ट आत्मा कैसे कांपती है। क्योंकि प्रभु ने हमको धधकती हुई क्या बनाया है? आग बनाया है। आमीन, आमीन। आगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हाँ। तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा। देखो परमेश्वर पुत्र को क्या कह रहा है? हे परमेश्वर। क्या मिस्ट्री है प्रदीप भाई। पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर। परमेश्वर अपने पुत्र को क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर। पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर। क्या तो ऑनर है, क्या तो हम्बलनेस है प्रभु की। पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। यीशु का अभिषेक इसलिए किया गया था, उसने अधर्म से बैर रखा था और धार्मिकता से प्रेम किया था। इसलिए यीशु का क्या हुआ? अभिषेक। स्वर्गदूतों का अभिषेक नहीं हुआ है, लेकिन पुत्र का अभिषेक हुआ है। स्वर्गदूतों के पास सिंहासन नहीं है, लेकिन यीशु के पास क्या है? सिंहासन है। इसलिए यीशु सबसे श्रेष्ठ है। बोलो यीशु श्रेष्ठ है। यीशु सबसे महान है, क्योंकि उसने अपना लहू देकर हम सबके पाप क्षमा किए हैं। हमने 1:4 में पढ़ा, वो पापों को धोकर महिमा मह के वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। आपको पता है सिंहासन पर परमेश्वर है और उसके राइट हैंड साइड में प्रभु यीशु है, और उसके बाजू में मालूम है कौन है? बोलो बाजू को ऐसा करो, तू है तू। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया। आप जानते नहीं है हमारा पोजीशन क्या है परमेश्वर के आगे। बहुत सारे लोग इस जगत की पोजीशन के लिए घमंड करते हैं। अरे मालूम मालूम मालूम, मुझे वो पहचानता है, मालूम मुझे ये पहचानता है, मालूम मालूम, क्या मालूम मालूम।
तेरे को मालूम तू सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठ के चिंता कर रहा है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। वो सिंहासन जो है अधिकार का है, वो सिंहासन विरासत का सिंहासन है। बोलो मैं मसीह के साथ विराजमान हूं, मैं मसीह के साथ स्वर्ग विराजमान स्थानों हूं, में। स्वर्ग स्थानों में। हमारा ये पोजीशन है। अगर बेटा विराजमान है तो हम भी विराजमान हैं। धर्म्या इधर आओ। परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर कलीसिया को कहां देखता है? मसीह के अंदर। बोलो मसीह के अंदर। मसीह के अंदर। परमेश्वर आपको कहां देखता है? मसीह के अंदर। अगर ये पिता के साथ विराजमान है तो मैं भी पिता के साथ विराजमान हूं। इन्हें के फत को आया, इन्हें के फत फत आता से फत फत, यानी इसको हड़बड़ी है क्या यीशु को? यीशु आराम से बैठा है, तो हमको भी बैठना है। लर्न टू रेस्ट। कहां? इनवर्ड, अंदर से। आंधी तूफानों में यीशु क्या करता था? सोता था। शांत। अरे सोया सोता था। था। क्योंकि हमारे आंधी तूफान इसलिए आए हैं ताकि हम यीशु के साथ एक हो जाए। पर कई बार आंधी तूफानों में हम यीशु से दूर चले जाते हैं। प्रभु ऐसा कैसा, मैं तो विश्वास करता है ना, क्यों आया आंधी तूफान? अरे तुझे ये एहसास दिलाने तेरा खुदा तेरे साथ है, वो खड़ा है तुझे बचाने के लिए। आमीन। तो परमेश्वर सारी कलीसिया को मसीह के अंदर देखता है। ऐसा अगर ये आशीषित है तो मैं भी आशीषित हूं। ये स्वर्ग में चंगा है तो मैं भी चंगा हूं। ये स्वर्ग में प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर है, मेरे ऊपर भी है। ब्रदर दिखता तो नहीं है, थोमा है क्या तू? थोमा ने बोला जब तक देखूंगा नहीं विश्वास। ये थोमा बिलीवर नहीं बन, अब्राहम बन। बोलो अब्राहम। अपनी मरी हुई दिशा को उसने कंसीडर नहीं किया, उसने अपनी बॉडी को कंसीडर नहीं किया, उसने सारा की मरी हुई गर्भ को कंसीडर नहीं किया, उसने परमेश्वर के वचन को कंसीडर किया। जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। अगर तेरा बाप बोलता है मैंने तुझे इसके अंदर रखा है, तो बोलो मैं मसीह के अंदर हूं, मैं मसीह में आशीषित हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मसीह मेरे अंदर रहता है। मुखे मसीहा को ठहरवा जिंदगी में नहीं सकते तू मसीह की स्वरूप और समानता में बनाया गया है। ये आदम है, परमेश्वर ने इसके अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था। शैतान की बात मानकर ये सब खो दिया। ब्लेसिंग, अधिकार, ग्रेस, परमेश्वर का प्रेम खो दिया। यीशु आया, क्रूस पर जान दी, जो कुछ इसने खोया था सब इसको लौटा दिया। किसको लौटा दिया? बोलो मुझे। लिखा है वो, उनको पता ही नहीं था वो नंगे थे। क्यों? क्योंकि वो महिमा से घिरे हुए थे। ब्रदर फिर अभी मैं क्या करूं? शर्ट निकाल के घूमूं? बिल्कुल नहीं। अब वो महिमा हमारी स्पिरिट में हमारे अंदर है। आप महिमा से घिरे हुए हो। जो कुछ आदम ने खोया था, दूसरा आदम आया, पाप लिया, श्राप लिया, जो व्यवस्था दी थी ये पूरा नहीं कर पा रहा था। यीशु ने बोला मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पूरा करने आया हूं। मुझे बताओ यीशु को क्या जरूरत थी व्यवस्था पूरी करने की? उसने अपने लिए किया क्या? नहीं, मेरे लिए मूसा का कानून फुलफिल किया। बोला अब तुम मूसा के पीछे नहीं मेरे पीछे आओ। किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे। यीशु के पीछे यानी उसका आत्मा है ना हमारे अंदर बात करता है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपको बोलेगा प्रार्थना में बैठे। हाँ ब्रदर ये प्रभु का आवाज है। हाँ, उसका आत्मा बोलेगा आपको इस भाई को तकलीफ है, 500 रुपया लेके आ, जीपे कर इसको। नहीं प्रभु मेरे पास पड़े ही 750 है।
मानो प्रभु की। प्रभु बोले तो देवा, ऐसा नहीं ब्रदर, ऐसी बात है, अभी तो मैं 10,000 कर्जा लेके बीसी भर के उसको बता दूंगा। नहीं करना। प्रभु बहुत बात करता है। तो मसीह की श्रेष्ठता यह है, आदम के कारण हमारी जिंदगी खराब हुई थी, लेकिन यीशु के कारण हमारी जिंदगी संवर गई है। पिता के आगे हम एक्सेप्टेड किए गए हैं, पिता हमसे नाराज नहीं है। तो ब्रदर, आप तो इतना बोलते हो मैं नई सृष्टि हूं, मैं ग्रेस में हूं, मैं नई भाषा में हूं, मेरा स्वभाव चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? सही बात है ना? क्यों मेरा जीवन वैसा का वैसा ही है? मैं पहले भी गरीब था, आज भी गरीबी देख रहा हूं। मैं पहले भी गालियां निकालता था, आज भी गालियां निकालता हूं। पहले भी मुझे संसार में, टीवी में, संसार में मजा आता था, अब भी मुझे मजा नहीं आता, अभी भी मुझे वैसा ही फील हो रहा है। क्यों क्यों क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क से आप बाहर चले गए हैं। अनुग्रह के नीचे परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत ठहराए हैं। प्रेरितों के काम 2:42 पढ़ेंगे। अनुग्रह के नीचे कुछ सिद्धांत हैं, नई भाषा में भी कुछ सिद्धांत हैं। देखिए, पढ़ेंगे। 42 मतलब क्यों बदलाव नहीं आ रहा है? 2:42 प्रेरितों के काम। 42 मतलब थोड़ा मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूं। हाँ, 42 मतलब 2:42 प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रभुओज की रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अगर पहली कलीसिया के लोग ये कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको पूरा दिन इनिष्टा गिराऊं, बोलो इनिष्टा गिराऊं। अगर पहली कलीसिया के लोग ये सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको और मुझे भी करना है। इसमें लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र न था। क्यों मालूम है? वो अभिषेक के नीचे बैठे रहते थे, डेली प्रेयर करते थे, डेली संगति करते थे, डेली एक फायर रहती थी। कैसे बदलाव नहीं आएगा? ये हो नहीं सकता कि आप अनुग्रह की नदी में डूबे और सूखे सूखे बाहर आए। ये हो नहीं सकता कि हम अनुग्रह को चखें, अनुग्रह में डूब जाए और पवित्रता ही हमारे जीवन में ना आए। ये हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ नहीं है। ये लाइट का बोर्ड है, इसमें 1 2 3 6 और 4 10 बटन है, 4 सॉकेट है। ये एक इंफॉर्मेशन है, पर जब बटन चालू करूंगा तब इसकी असलियत मालूम पड़ेगी। अरे, इसको दबाने से बल्ब चालू हुआ कि नहीं। वैसे ही मैं अनुग्रह के नीचे हूं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं शुद्ध हो चुका हूं, मैं पवित्र हो चुका हूं, यीशु ने सब कुछ किया है। ये इंफॉर्मेशन है। जब आप और मैं यीशु से जुड़ते हैं तो ये हकीकत बन जाती है। तभी क्या होती है? और आसान तरीके से समझाता हूं। एक मेरा दोस्त है जो जुआ खेलता है, और मैं रोज उससे मिलता हूं और वो मुझे जुआ का ज्ञान देता है। मैं क्या खेलना चालू करूंगा? भले मेरे को वो सलाह करे या ना करे, क्योंकि उसके शब्द मेरे अंदर जा रहे हैं। अरे मालूम है, आज मां ढेला गड्या में कुछ ना कुछ बताता रहेगा। मैंने उसके साथ संगति की और उसका स्वभाव, उसकी बातें मेरे अंदर आ गई। वैसे ही अनुग्रह में 1 कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उल्टा हमको व्यवस्था से बढ़कर अनुग्रह में परिश्रम करना है। क्या करना है? परिश्रम कहां करना है? आपको भोसरी उठाने हैं, आपको पुत्र के साथ बैठना है, पुत्र के विषय में सोचना है, पुत्र के विषय में काम करना है, उसकी कलीसिया से जुड़ना है। ये हार्ड है क्या? बिल्कुल आसान है। इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। किधर यार, मैं कन्फेशन तो बहुत करता हूं। अरे, कन्फेशन एक फार्मूला नहीं है। स्पिरिट को पकड़ो, प्यार को पकड़ो उस कन्फेशन के पीछे। मैं कन्फेशन इसीलिए करता हूं क्योंकि मेरा बाप मुझसे प्यार करता है, उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। फार्मूला नहीं है।
मैं ये कागज भरूंगा, मेरे को आशीष मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एक व्यक्ति ने कीमत चुकाई है। ये हृदय में होना चाहिए, मेरे यीशु ने कीमत चुकाई है ना, ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी। जब तक पूरी नहीं होगी मैं हार नहीं मानूंगा। किधर 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 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मैं कन्फेस करता हूं, बोल बोल के मेरा काकड़ा सूख गया है, मेरा गला सूख गया है। मेरी बहन इब्राहिम को 25 साल लगे। कितने साल? मेरा बिलीव है हमको 25 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि पिता जानता है हमको। बाज देखा है आपने? बाज जब अपने बच्चे को उड़ाना सिखाता है ना, उड़ना, कहां लेके जाता है? एक माले में ऐसा लात मारता है ऊंचाइयों में। कहां पे लोकेश भाई? ऊंचाइयों में, एकदम ऊंचाइयों में, जहां पे बादल है। क्या करता है मालूम है? फेंक देता है, फेंक देता है। वो पर को क्या करता है? पर पड़ाता है। उसके कमजोर पड़ों में मालूम है क्या आता है? एक बल आता है, एक एक्सरसाइज होती है, नसें खुलती है, उसको पता चलता है कि मेरे अंदर भी पावर है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने ना छोड़ दिया है। क्यों? ताकि आप उड़ना सीखो। उड़ना सीखो यानी परमेश्वर हमको जब भी छोड़ेगा ना तो हमको सिखाएगा विश्वास से चल। बस क्या सिखाएगा? मेरा बेटा विश्वास से चलना चाहिए। हेलो, क्या सिखाएगा प्रभु? विश्वास से चल। विश्वास से चलना मालूम है क्या है? विश्वास से चलना क्या है? अभी महीने में 1 लाख में कमा रहा हूं, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे का भविष्य सिक्योर है, मेरी बीवी तो पूछो ही मत, यानी बहुत अच्छी है, कलीसा सेटल है, सब अच्छा है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ये स्तुति है। सुनो, अभी मेरा फाइनेंस गिरा हुआ है, मेरा बच्चा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं उसका क्या करूं। ये मेरा घर भाड़े वाला मेरे बाल खींच रहा है, भाड़ा दे भाड़ा दे। कलीसिया में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये मुंह टेढ़ा करता है, ये बहन ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहा है। इसके बाद भी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। ये है विश्वास से चलना। किसे देख के भी मैं बोलता हूं नहीं, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं उधार दूंगा परंतु लूंगा नहीं। जो दूसरा वाला है ना, परमेश्वर हमको सिखा रहा है इन परिस्थितियों में तू विश्वास से बोल, मैं धनी हो चुका हूं। दर्द है, शरीर पीड़ा है, दर्द है, गोली लेने से भी फायदा नहीं हो रहा है। क्या बोलना है? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यीशु ने मुझे बीमारी के शाप से छुड़ा लिया है। प्रभु एक्चुअली हमको ये सिखाना चाह रहा है, अब्राहम के समान ये लोग इस बात पे विश्वास करें कि इनके द्वारा मैं सारी जातियों को ब्लेस करूंगा। आज जेब में 100 रुपए नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है तू उधार देगा। ये फेथ है। मेरे जेब में 1 लाख रुपए आया तो प्रभु बोलते हैं तू उधार देगा। हाँ प्रभु दूंगा ना, 1 लाख है, 10,000 दे दूंगा। ये फेथ थोड़ी है, ये ब्लेसिंग है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे है। मेरा परिवार उधार नहीं पा रहा है, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। इस भवन में मेरा परिवार आएगा, मैं विश्वास करती हूँ वो यहां पे आके घुटने टेकेंगे, उद्धार पाएंगे। किधर प्रभु, किधर ब्रदर? वो लोग रावण है, रावण। तू क्या बोल रहा है? रावण बन जाएंगे, 10 दिन आ जाएंगे उसको, तेरे को ही मारेगी। हाथ बोलो, विश्वास की बोली बोलना सीखो। जब कुछ नहीं दिख रहा है तभी हमको बोलना है पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं मसीह में आशीष देता हूं। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है, जो सुन रहा हूं, जो स्मेल हो रहा है, जो छूने से मुझे एहसास हो रहा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जो आपका वचन कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूं। आपका कलाम कहता है मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। आपका कलाम कहता है मैं जवान से बढ़कर हूं, मैं जवान से बढ़कर हूं। आपका कलाम कहता है कि आप हैं, मैं विश्वास करता हूं आप हैं। इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ो,
जो विश्वास के हीरो है ना, विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने बिलीव किया है प्रभु मेरे साथ है। अच्छी परिस्थिति नहीं थी पूजा उनकी, सारा को बेटा नहीं हो रहा, याकूब को वो लाबान मजे ले रहा है, इसहाक कुएं खोद रहा है, दुश्मन आके बंद कर रहे हैं, मूसा राजघराने का पुत्र वो छोड़कर 40 साल भेड़ चढ़ा रहा है, यूसुफ जिसको दर्शन दिया कि तू किंग बनेगा, दर्शन दिया और सीधा सताव आ गया, दर्शन दिया दूसरा स्टेप खड्डा धड़क। अरे प्रभु दर्शन दिया था, उस खड्डे में मालूम है यूसुफ का क्या कर रहा था, उस खड्डे में चांद तारों और सूरज को देख रहा था। वो बोल रहा था जब तक ये दिख रहे हैं मेरा दर्शन जीवित है, खुदा ने मुझे दर्शन दिया है ना, इनको यहां पे विश्वास काम है, इसीलिए इनकी नाम विश्वास की पुस्तक में इसमें लिखा है। प्रदीप भाई एकदम मैस में चल रहे थे, सागर भाई मैस में, एकदम मैस, कोई भी ऐसे राश पाश की तरह सिंहासन पर बैठ के ऐश नहीं कर रहा था। 13 साल तक दाऊद के पीछे एक शत्रु पड़ा था जो उसका मर्डर करने के लिए उसके पीछे था। क्या करने के लिए? मर्डर। आपको पता चले कि किसी ने मेरी सुपारी ली है, मर्डर करेंगे, हम पहले ही मर्डर कर देंगे। दाऊद, बोलो दाऊद उस परिस्थिति में भी बोलता है हे परमेश्वर, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मैं तेरा प्यासा हूं। वो ये नहीं बोल रहा है प्रभु टंगू भनेस शाऊल आयो, शाऊल का तंगड़ी तोड़, प्रभु सबक सिखा, उसको रोस्टेड बना, उसको छला कर राख कर दे। वो ये प्रार्थना नहीं करता है, बोलता है प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। इन लोगों ने इन परिस्थितियों में विश्वास किया, इनको विश्वास से चलना प्रभु ने सिखाया, तो क्या प्रभु हमको नहीं सिखाएगा? इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है अपना हियाव मत छोड़ो, क्योंकि बहुत ही जल्द तुमको प्रतिफल मिलने वाला है। विश्वास करते रहो। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो हियाव मत छोड़ो। आपका फाइनेंस सही नहीं हो रहा है तो हियाव मत छोड़ो। आपका स्वभाव, आपको लग रहा है यार मैं कैसे स्वभाव का व्यक्ति हूं, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, मत छोड़ो हियाव, अपने ऊपर भी दया खाओ। हाले हमें तो बोलो